अस्सलाम वालेकुम। नेटिव स्पीकर इंग्लिश बोलता है लेकिन उसकी समझ नहीं आती, किस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करता है, किस तरह का एक्सेंट यूज़ करता है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये दो वर्ड्स आपने सुने होंगे, शैंट और सम पीपल प्रोनाउंस इट शांट एंड देन एंट। ये क्या होते हैं, किस तरह इनको प्रोनाउंस किया जाता है और किस तरह इनको डेली लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर बात होगी। लेकिन पहले हम ईजी कॉन्ट्रैक्शंस देखते हैं। आज नेगेटिव के ऊपर मैंने बात किया। इन प्रीवियस लेक्चर आई टॉक्ड अबाउट simple contractions in positive sentences. So can't, probably you might have used it, I can't do it, मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो cannot का short form can't है। cannot equal to can't, cannot or cannot. So cannot is can't। एकेडमिक राइटिंग में ये शॉर्ट फॉर्म्स अलाउ नहीं होती, वहाँ पे आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। couldn't is could not, I could not go there, मैं वहाँ पर नहीं जा सका। I could not sleep earlier, मैं जल्दी नहीं सो सका। I could not call him, मैं उसे कॉल नहीं कर सका। तो इस could not को कैसे कहेंगे? I couldn't call him, I couldn't go there, I couldn't sleep earlier। तो could not, couldn't। इसी तरह would not एक्चुअली wouldn't है। I wouldn't call you, मैं आपको कॉल नहीं करूँगा। I wouldn't disturb you again, मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। I wouldn't play this game again, मैं इस गेम को दोबारा नहीं खेलूँगा। Shouldn't is should not, I should not be going there, I should not be calling her is similar to I shouldn't be calling her, I shouldn't have done that, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। shouldn't के बाद अगर have लगा दें तो ये एक बड़ा खूबसूरत सेंटेंस बनता है। आई शुडेंट हैव डन दैट, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आई शुडेंट हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। आई शुडेंट हैव ब्रॉट दिस पर्सन हेयर, मुझे इस शख्स को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। तो ये पास्ट में चला जाता है जब हैव लगता है इसके साथ। वॉन्ट इज़ विल नॉट, आई विल नॉट स्पीक अबाउट दैट, आई वॉन्ट स्पीक अबाउट दैट। इसको वार्निंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। You won't do that again, तुम इसको दोबारा नहीं करोगे। want, ये इस want से डिफरेंट है। WANT, want ये होता है चाहता हूँ। I want to go there, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। This want is will not, I will not disturb you again, I won't disturb you again, you won't come here again, तुम यहाँ पर नहीं आओगे। तो ये वार्निंग स्टाइल है। don't का सबको पता है, do not होता है। I do not लाइक म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक पसंद नहीं है। तो क्या होगा? आई डोंट लाइक म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक पसंद नहीं है। आई डिडेंट टेल हर, मैंने उसे नहीं बताया। आई डिडेंट गो देयर, मैं वहाँ पर नहीं गया। तो इसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डिडेंट गो देयर, मैं वहाँ पर नहीं गया। आई डिडेंट गो देयर, यू डिडेंट गो देयर, शी डिडेंट गो देयर। लेकिन यहाँ पे अगर डोंट की बात करें तो इसके साथ एक सिमिलर आता है डजंट। डजंट भी उसी टेंस में यूज़ होता है जिस टेंस में ये डोंट यूज़ होता है, लेकिन ही शी इट के साथ डजंट आता है। शी डजंट लाइक म्यूज़िक, उसको म्यूज़िक पसंद नहीं है। शी डजंट प्ले बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल नहीं खेलती। शी डजंट कम हियर ऑफन, वो यहाँ पर अक्सर नहीं आती। हैज़ंट, ये इसके बाद थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब मेन वर्ब आए तब ही आप इसे शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस पाया जाता है शी हैज़ नॉट अ कार, शी हैज़ नॉट एनी कार, उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। मैं तो इस सेंटेंस को शी डजंट हैव अ कार पे ही यूज़ करता हूँ, यानी कि वो गाड़ी नहीं रखती, लेकिन ये सेंटेंस भी यूज़ किया जाता है। तो शी हैज़ नॉट एनी कार को अगर शी हैज़ंट एनी कार कर देंगे तो वो अजीब लगेगा, वो यूज़ ही नहीं होता। शी हैज़ंट एनी कार डज़ नॉट मेक एनी सेंस। आई डोंट हैव एनी कार तो हो सकता है, आई हैवंट एनी कार ये नहीं होगा। आई हैव नॉट तो फिर भी चल जाएगा। अच्छा, इसी तरह ये हैज़ंट, हैडंट, हैवंट, ये सारे एक ही कैटेगरी में आएंगे। इनके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, फिर आपने इनको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना है। She hasn't gone there, I hadn't told her, मैं उसे नहीं बता चुका था। Before she told me, इससे पहले कि उसने मुझे बताया मैं उसे नहीं बता चुका था। I haven't spoken about that, I haven't written anything to her, I haven't worked hard। इस ain't के ऊपर बात करते हैं। ये actually is not, am not, are not, has not,
हैव नॉट, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हो आई हैवंट गॉट एनीथिंग, आई हैवंट गॉट एनीथिंग इन माई पॉकेट, यानी कि मेरी जेब में कुछ भी नहीं है, तो इस आई हैवंट की जगह पे आप लगाओगे आई एंट गॉट एनीथिंग। कैसा? आई एंट गॉट एनीथिंग या आई एंट गॉट नन, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में उनकी वेबसाइट पे अगर आप सर्च करें तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जस्ट आपने लिखना है एंट शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद इज़ नॉट को कैसे यूज़ करेंगे या एम नॉट को कैसे यूज़ करेंगे? आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा, तो क्या होगा? आई एंट गोइंग देयर, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा। आई एंट गोइंग देयर, ही एंट कमिंग, ही एंट कमिंग, इसका क्या मतलब है कि वो नहीं आ रहा। ही इज़ नॉट कमिंग इज़ सिमिलर टू ही एंट कमिंग। तो कितना ईजी है। इज़ नॉट, इज़ंट, आर नॉट, आरंट, वॉज नॉट, वॉजंट, और ये शेल नॉट को शैंट पढ़ते हैं या शांट पढ़ते हैं, शेल नॉट। तो ये बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म है, ये यूज़ कम होती है, आपको लैंग्वेज में कम नज़र आती है, बट इट एग्जिस्ट्स। आई शैंट बी वर्किंग, शेल नॉट बी वर्किंग, इसके साथ बी लगा लें अगर ING लगानी है, तो आई शैंट बी वर्किंग देयर इन दैट कंपनी, मैं उस कंपनी में काम नहीं कर रहा होऊंगा। तो अगर आपने शैंट के बाद डायरेक्ट वर्ब लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म लगा ले, आई शैंट गो देयर, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, यानी कि आई शैल नॉट गो देयर। तो शुडेंट एक्चुअली जब इसको सेकंड फॉर्म में आप बदलते हैं, शेल की सेकंड फॉर्म शुड होती है, तो फिर वो चाहिए का मतलब आ जाता है, तो फिर उसका मतलब ये बन जाता है आई शुड नॉट गो देयर, मुझे नहीं जाना चाहिए, तो वो शुडेंट बन जाता है। शैलेंट नहीं होता, शैंट इज़ अ प्रॉपर वर्ड, शैंट बी गोइंग और शैंट गो। इनके अलावा अगर आपको कोई नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म मिलती है, कॉन्ट्रैक्शन मिलती है, तो वो कमेंट में मेंशन करें। इंशाल्लाह ताला मैं अपने अगले लेक्चर्स में एग्जांपल्स के अंदर कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय।